वेलकम बैक। आपने सब वो बहुत ही अहम हदीस और पैगाम हम सबको पता है कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये कुरान हकीम में भी हमें ये पैगाम वाज़ेह मिलता है और ये इतना अहम है आज के हमारे मौजू के हवाले से। आज जिस इदारे से मैं आपको मिलवा रही हूँ, आप देखें कि जब हम हुकूक़ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान में सालाना 4 लाख बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और 80% इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो प्रिवेंटेबल बीमारियों में मुब्तला होते हैं। यानी अगर उनका बर वक्त इलाज किया जाए, उनको तिब्बी सहूलियात दी जाएँ तो यकीनन इस कीमती जान को बचाया जा सकता है। और इसी हवाले से हमारा आज का इदारा जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे ये हैं जी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सर्टिफाइड है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलांथ्रफी के साथ। और इस वक्त ये तकरीबन 34 स्कूल्स में ऑपरेट करता है अक्रॉस सिंध एंड बलूचिस्तान और तकरीबन 10 लाख बच्चों का इलाज इनके तवस्सुत से कराया जाता है। अच्छा, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि आप और मैं शायद इस बात को बहुत अहम ना गर्दानते हों, लेकिन बच्चे के लिए जो न्यू नेटल एंड अदरवाइज़ बच्चों के लिए जो एमरजेंसी वार्ड्स होते हैं बड़े मुख्तलिफ होते हैं। बच्चा आप कई दफ़ा आप देखें अपने सिम्टम्स, अपनी तकालीफ को बता भी नहीं सकता, उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। आप और मैं अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो, डायरिया हो, हमारा खुदा न खासा डिहाइड्रेशन से बिल्कुल ही जिस्म का पानी ख़त्म हो जाने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड बच्चे की ज़िंदगी का विंडो उसको तिब्बी इमदाद बड़े मुख्तलिफ अंदाज से दी जाती है। तो 10 लाख बच्चों का इलाज एक बहुत बड़ा फ़ीएट है। 34 अस्पतालों में इनकी प्रेजेंस होना एक बड़ी अहम बात है। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश शहजाद, हु इज़ द डायरेक्टर कम्युनिकेशंस, एंड जनाब डॉक्टर इरफान हबीब साहब जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं विद द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ आमद का और मौजूदगी का। थैंक यू ताबिश। थैंक यू। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनसे भी हम आज एक्सपर्ट टिप लेते रहेंगे। आखिरी अशरा है, कई लोग इस वक्त इबादतों की वजह से भी और 20 रोज़ के रोज़े रखने के बाद काफ़ी निढाल फील कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि फ़िनिश लाइन बहुत करीब है और ये आखिरी अशरा तो दोज़ख से निजात का अशरा है। तो इसमें अपनी एनर्जी को कैसे बेहतर करें, क्या हमारे पास टिप्स होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिना अनीस। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू है। अच्छा जी, क्योंकि खाने पीने का जिक्र हो रहा है तो वन एंड ओनली हमारा किचन संभाला हुआ है, मज़ेदार रेसिपीज़ रोज़ आप इनसे सीखते हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आज आप मुझे थोड़ी वीक थकी थकी, आज वैसे गर्मी भी बहुत है सलमा जी, आपको महसूस हो रहा है? गर्मी भी बहुत है और अब आपको पता है आखिरी अशरा है, चाहे हम काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन रातें जाग रहे हैं। हाँ। और कोशिश यही है, और आज फिर बड़ी रात होगी जी, तो बस अच्छा वाकई हमने भी रमज़ान पकड़ना है, बिल्कुल। और ये हाथ से जा रहा है। दुनिया भी है और दीन भी है, और जिस तरह कहा जाता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली ताकरात होगी, यानी 21वीं शब है, और कई रिवायतों के मुताबिक जो लैलतुल क़द्र को हमने तलाश करना है वो आखिरी अशरे में करना है। आखिरी अशरे में खुसूसन ताकरातों का जिक्र आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकरात से मतलब ऑड नंबर्स, और क्योंकि हम रमज़ान मुबारक में लूनर कैलेंडर यानी चाँद से तारीख़ें फ़ॉलो करते हैं, तो चाँद को देख कर तारीख़ तब्दील होती है। तो आज 20वां रोज़ा है, लेकिन शब जो होगी वो 21वीं होगी। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी फॉर दोज ऑफ यू जो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। क्या बना रही हैं आज सलमा जी? आज आपने कल जिक्र किया था खट्टे आलू का, मैं तो क्या जिक्र खैर बोले हैं इसको, जिक्र खैर किया था मैंने खट्टे आलूओं का। बिल्कुल, मैं से नॉर्मली मैं उस तरह नहीं बनाती, लेकिन स्पेशली जिस अंदाज में आपने कहा, मैंने कहा चलें जी कल खट्टे आलू और गोला कबाब हो जाए। आप सोचें, मैं सिर्फ सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन मुझे बताएं, खटास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगी? इमली, लीमू, व्हाट विल यू पिक? इमली। अच्छा, इमली की सॉस बनेगी और उसके साथ उनको दोबारा से टॉस किया जाएगा, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है चस्के के साथ साथ लाइट है, बहुत लाइट होते हैं, और तो दूर से एक पंजाबी घर में तड़के की खुशबू आती है। दूर से पता चल जाता है जीरा और कड़ी पत्ता कड़कड़ा रहा है खट्टे आलूओं में जाने के लिए। तो अभी उसकी मजीद डिटेल्स भी आपसे लेते हैं और आपको सुनाएंगे भी। आज ASMR होना चाहिए, जो उसका क्रंच है, जो उसका तड़का है, वो हमें सुनाई देना चाहिए। अच्छा जी, वापस आते हैं गुफ्तगू का आज का मौजू। यकीनन पहले शुरुआत करते हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से। ताबिश, ग्रेट फीट यानी 10 लाख बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होना, उनको एक्सटेंड करना मेडिकल ट्रीटमेंट, शुरुआत कैसी थी और ये आपको डायर नीड पाकिस्तान की क्यों लगती है? हमें मोर्टेलिटी रेट्स का तो पता है, लेकिन क्या इसमें बेहतरी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ओवर टुडे। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। देखिए, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का आगाज़ एक बहुत ही सिंपल मिशन से हुआ है, वो है बच्चों की जानें बचाना। बिल्कुल।
किसी भी मुल्क और कौम का मुस्तकबिल जो है वो उसके बच्चे होते हैं, और किसी भी हेल्थ सिस्टम का सक्सेस और फेलियर जो मेजर होता है वो इन्फेंट मोर्टालिटी पे होता है। चूँकि पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टालिटी काफ़ी हद तक बुरी रही है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। सो 2010 में जब फ्लड्स आए थे तो जब पूरे पाकिस्तान के काफ़ी इलाके ज़ेर आब थे पानी में, तो वहाँ पे जब एक डायर नीड महसूस हुई लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम की, देन फ्यू फिलैंथ्रोपिस्ट गॉट टुगेदर एंड उन्होंने जब सिविल हस्पताल का दौरा किया, उन्होंने देखा कि वाकई छत किसी भी वक्त गिरने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोग इंटीरियर सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी और पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आए हुए हैं। दैट्स व्हेन चाइल्ड लाइफ वाज बोर्न एंड ही सेड कि मैं बिल्डिंग को सही करके या पेंट करके निकल जाऊं, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। सो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिस्टम चेंज करना इज़ व्हाट चाइल्ड लाइफ टुक ओवर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में हमने 31 लाख बच्चों का इलाज कर चुके हैं। देखें, पाकिस्तान में जैसे कि आपने मेंशन किया 4 लाख बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं हर साल। ये बच्चे सिर्फ वो बच्चे हैं जो अपनी 5वीं सालगिरह भी नहीं मना पाते, दे आर अंडर द एज ऑफ 5। और ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 80% जो हैं वो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं। वो किस तरह प्रिवेंट हो सकती हैं? WHO का कहना यह है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हस्पताल का पहला दरवाज़ा होता है, बिकॉज एवरीबडी कम्स टू द इमरजेंसी रूम, और उसके अंदर भी आपके पास 24 घंटे होते हैं कि आप जान बचा सकें। लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बिकॉज़ फ़र्क ये है कि बच्चा बता नहीं सकता कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ या मेरी सांस उखड़ रही है। और दूसरा ये कि जो हमारे गरीब माँ बाप हैं, दे कांट इवन आइडेंटिफाई कि क्या सिम्टम्स हैं निमोनिया के। सो सिर्फ निमोनिया अगर आप ले लें तो साल भर में कोई लाख बच्चे निमोनिया से मरते हैं। मतलब निमोनिया इज़ नॉट अ टर्मिनल इलनेस। अच्छा, दूसरा ये कि आप इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखें ना, जब हम कहते हैं कि 80% प्रिवेंटेबल हैं, तो प्रिवेंटेबल से यही मुराद नहीं कि उनको तिब्बी इमदाद लेट मिली है या अस्पताल की जो सहूलियात हैं, इमरजेंसी वार्ड या इमरजेंसी रूम इतना इक्विप नहीं है, या एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर स्टाफ इज़ नॉट देयर। द प्रॉब्लम इज़ कि ये इनके बारे में आगाही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है जिसमें अवेयरनेस की कमी है, जिसको हाइजीन का नहीं पता, जिसको बच्चे की निगहदाश्त, उसकी देखभाल का नहीं पता। और फिर ऑफ कोर्स होने पे सहागा ये कि इतने बड़े मुल्क में जहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इल इक्विप्ड एरिया चिल्ड्रंस वार्ड नज़र आता है मुझे। जहाँ पे मेरा इत्तेफाक हुआ था तकरीबन 4-5 साल पहले, एक डेंगू की ड्राइव के सिलसिले में मैं जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल गई, और आप यानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ देखकर। जो चिल्ड्रंस वार्ड है, हम तो कहते हैं ना कि जी बेहतरीन सहूलियात बच्चे के लिए होनी चाहिए, एक बिस्तर पे मैंने 2-2, 3-3 बच्चों को देखा है। और इसकी वजह ये भी है कि उन पे बोझ भी बहुत है और बेहतरीन कोशिशों और इंटेंशंस के बावजूद चीज़ें नहीं संभल पाती। डॉक्टर इरफान, आपसे जानना चाहूँगी, 3 एरियाज़ ऐसे हैं ख़ास तौर पे जहाँ पे हम देखते हैं मैटरनिटी वार्ड्स, चिल्ड्रन वार्ड्स और इमरजेंसी, जहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर्स पे सबसे ज़्यादा तशद्दुद होता है या आपस में लड़ाई हो जाती है, बिकॉज इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करने के लिए आप समझते हैं कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की भी एक कंट्रीब्यूशन रही है व्हेन यू हैव अपग्रेडेड द चिल्ड्रंस इमरजेंसी वार्ड्स? बिल्कुल। देखें, जो बच्चे और उनके बच्चे तो खैर बेचारे बोल नहीं सकते, ना अपनी शिकायत बता सकते। इसमें जो ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है वालिदैन की तरफ से, डॉक्टर और वालिदैन का जो रिलेशनशिप बिल्ड होना है, वो होता है कि क्या, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एथिक्स है, जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं अगर डॉक्टर बना तो एथिक्स का सब्जेक्ट जो है वो 5 साल के MBBS में मुझे नहीं पढ़ाया गया। सही, ठीक है, तो दैट वाज लैकिंग। अब इमरजेंसी रूम में जहाँ आपने कहा तशद्दुद के चांसेस या फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने मरीज़ के वालिदैन को क्या बताया, क्या आपने बच्चे की बीमारी के मुतालिक सब कुछ बताया, क्या उसके जो ख़तरात थे, जो दरपेश है, वो पूरे बताए कि नहीं, और उसमें भी सबसे बड़ी अहम चीज़ क्या आपने अपना नाम बताया। कई दफ़ा तो डॉक्टर साहब को ढूंढते रह जाते हैं। क्या मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने कहा मेरा नाम सिद्रा है, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है। सिद्रा, देखें बच्चे को ये तकलीफ़ हुई है, और तो सिद्रा और डॉक्टर इरफान जब एक दूसरे को अपने नाम से जानते हैं, वो ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है। तो वी आर स्ट्रगलिंग, हम अपने इमरजेंसी रूम्स में अपने नर्सिंग स्टाफ,
नॉन क्लिनिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरीवन, हम हर एक को यही कहते हैं कि अपना नाम ज़रूर बताइए और मरीज़ के वालिदैन से उनका नाम ज़रूर पूछिए, ताकि ये बेसिक पहला स्टेप है। बिल्कुल सही। और ये एथिक्स का एक, जब हम MBBS में थे तो उस वक्त हमें भी यही समझाया गया कि आप अपने आप का अपना तारुफ तो कराएं। तो इसकी बहुत कमी और मैं ये भी देखती हूँ कि पैरामेडिक्स पे बोझ भी बहुत होता है। अगर कोई शख्स 3-4 दर्जन केसेस हैंडल कर रहा है डे इन एंड डे आउट, तो कई चीज़ें स्लिप भी होती हैं। दोनों तरह से तहम्मुल की और एहसास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स भी, आप देखें आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो, बेशक, और हमेशा पेरेंट्स के लिए हर बच्चे की तकलीफ़ इमरजेंसी होती है, यू वांट इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं। वालिदैन के लिए, हर वालिदैन के लिए उनका बच्चा अजीज़ है, और वो कोई किताब नहीं पढ़ कर आ रहे हैं, वो कोई इस आगाही का प्रोग्राम नहीं देख कर आ रहे बच्चे को लेकर इमरजेंसी में। तो वो सारी चीज़ों से इक्विप्ड हमें होना है, हमें उसकी ट्रेनिंग हासिल करनी है। और एक तरह से आपने माशरे में इस चीज़ को बढ़ावा भी देना है। जब आप लोगों के साथ अच्छा रवैया करते हैं तो एक सेंसिटिविटी ऑलरेडी आती है। एक डॉक्टर या पैरामेडिक इसको अगर लेके चलता है तो उसका जूनियर देखता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ताबिश, बिफोर आई मूव ऑन टू हिना, एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त चाइल्ड लाइफ का फोकस क्या है और आने वाले दिनों में व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान्स? हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो साथ देना चाहें इस कार खैर का, आपके इस प्रोजेक्ट का, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहें, कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अभी करंटली हमारे 10 इमरजेंसी रूम्स चल रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान में। सही। So 10 ही टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं एंड वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान, जो गांव गोठों में रहते हैं हमारे, अच्छी खासी पॉपुलेशन, उनका क्या? दे वोंट हैव एक्सेस कमिंग टू सिटीज़। ये ज़रूर है कि अपना रिक्शा बेच के या सोने का कंगन बेच कर अपनी औलाद के लिए, देखिए माँ बाप की जो मोहब्बत और इमोशंस अपनी औलाद के लिए होती है वो कोई अमीरी गरीबी नहीं देखते। वो ये बेच के शहर ज़रूर आ जाएंगे अपने बच्चे का इलाज कराने, लेकिन उस बच्चे की हालत मज़ीद बिगड़ जाएगी उनके शहर लाने तक। तो व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस इज़ अ टेलीमेडिसिन सेटअप। तो हम इमरजेंसी केयर को उनके डोर स्टेप तक लेके जा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 24/7 कंसल्टेंट सिटिंग एट सिविल हॉस्पिटल कराची। सो 24/7 वो कंसल्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चे को ट्रीट करने में, और मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है हमारी नर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल। एंड देन अगर उस बच्चे को कोई मज़ीद निगहदाश्त की या मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं होती, तो फिर उस बच्चे को रेफ़र किया जाता है हमारी क्लोजेस्ट इमरजेंसी रूम, जो ज़्यादा से ज़्यादा भी 90 मिनट के फासले पर होती है। ब्रिलियंट इनिशिएटिव। जैसे हम कह रहे हैं माफ़ कीजिएगा, कोविड के दौरान फासले बढ़ गए हैं, पीपल हैव बिन स्टक एट होम्स, दे हैव बिन इन क्वारंटीन। तो बड़ा अहम होता है कि आप जो आपकी नॉर्मल OPDs हैं या इवन अगर इमरजेंसी है तो उसमें रब्ता कैसे किया जाए। तो वहाँ पे इट इज़ वंडरफुल टू है कि चाइल्ड लाइफ ने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को टेली कम्युनिकेशंस के ज़रिए आपको एक नेटवर्क में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। चाहे एक्सपर्ट और डॉक्टर और इमरजेंसी यहाँ बड़े शहर में एक बड़े अस्पताल में हो, लेकिन वो उसको मॉनिटर कर सकता है और अपनी कंसल्ट दे सकता है। Right? So that is the focus in the years to come. Yes, Mashallah. and we are expanding at a very rapid pace. Okay. Sindh is covered. There are 30 districts in Sindh. Alhamdulillah, सब में child life emergency telemedicine है. As we speak, बलोचिस्तान में हम weekly basis पे एक telemedicine center खोल रहे हैं. We have 4 currently, Pasheen, Hub, Lasbe, Dera Murad Jamali and Khuzdar. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह इरादा यही है कि दिसंबर तक बलूचिस्तान के भी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि तालुका लेवल हॉस्पिटल में भी हम जा रहे हैं, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट्स भी इतने बड़े होते हैं कि वहाँ तक भी रसाई कुछ लोगों की मुमकिन, और कोविड में तो इकोनॉमिक्स इक्वेशन सारी ही बदल डाली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिंध के तालुका लेवल हॉस्पिटल्स में भी हम टेलीमेडिसिन के ज़रिए बच्चों का इलाज कर पाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वो फिर रेफरल उनका फिर चाइल्ड लाइफ के इमरजेंसी रूम, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा कश्मीर में आया है एंड ही इज़ वेरी सिक, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डॉक्टर हैं वो उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, कंसल्ट करेंगे विद अ कंसल्टेंट 24/7 सिटिंग एट सिविल हॉस्पिटल। बिल्कुल ताबिश, आई विल गो इनटू मोर डिटेल्स विद दैट। और यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है जो कि एक्सपैंड कर रही है। हिना, फर्स्ट फ्यू कमेंट्स ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। आखिरी अशरा है, आई वांट टू टेक टिप्स फ्रॉम यू हाउ टू अपनी इमरजेंसी और अपनी एनर्जी लेवल्स को बेहतर कैसे कर सकते हैं। विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
जी जनाब अली, वेलकम बैक, यू वाचिंग बरान रहमत। और अब है ना आप ही से बात करते हैं। जी बताइए क्या करें, किस तरह अपने एनर्जी लेवल्स को बेहतर रखें, व्हाट शुड बी आवर फोकस फॉर द लास्ट 10 डेज ऑफ रमज़ान। बिल्कुल सिद्रा, जिस तरीके से जब रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुए थे और हमने बात की थी कि सेकंड रोज़ा था जब हमने स्टार्ट की थी ये बात कि इस वक्त सबकी तबीयतें ख़राब हो गई हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट कर दिया, तो पकौड़े समोसे एंड ऑल फ्राइड स्टफ़ के साथ, और स्टिल लोगों ने वही अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करके थ्रू आउट एंडिंग ऑफ रमज़ान तक अपनी एनर्जी डाउन कर दी। रमज़ान मंथ था अपनी एनर्जी को रीगेन करने का, लोगों ने बैड ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रमज़ान में भी यही समझाने की कोशिश की थी अपने व्यूअर्स को कि अच्छे तरीके से खाएं, अपनी बॉडी को ट्रीट करें रमज़ान से। लोगों ने नहीं किया और वो इस लेवल पर आ गए कि वो सारी एनर्जी ड्रॉप हो गई। अब एटलीस्ट ये लास्ट अशरा है, इन 10 डेज़ में जहन्नुम से भी निजात हमें चाहिए और एनर्जी भी रीगेन करनी है, तो इसलिए अब इन 10 डेज़ में हमें बिल्कुल लाइट ग़िज़ा लेनी है और इबादत पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी आखिरी 10 दिन रह गए। एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग एहतिकाफ में भी बैठ रहे होंगे, जो लोग एहतमाम कर रहे हैं पूरे 10 रोज़ का, मसाजिद में नहीं लेकिन अपने घरों में यकीनन एहतमाम किया जा रहा है। और जिस तरह के जी सलमा भी किचन में इस वक्त मसरूफ़ हैं, मदर्स के लिए जो खातून किचन को लुक आफ्टर कर रही है, उसके लिए सबके टेस्ट बड्स को देख के चलना, फरमाइशों को देख के चलना, और जैसे आपने कहा लाइट ग़िज़ा, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड? देखिए अब ऐसा करेंगे, सबके अब जो 20 डेज़ पास हो गए उसमें तो लोगों ने जो भी अपनी फरमाइशें करनी थी, बच्चों ने मदर से करनी थी, हस्बैंड ने वाइफ से करनी थी, जो भी बनना था ऑलमोस्ट सबके घरों में बन चुका होगा। अब लास्ट के 10 डेज़ में व्हाट आई प्रेफर कि लाइट ग़िज़ाओं पर आ जाएं। जिस तरह इस वक्त सलमा आपा कुक कर रही हैं, पोटैटोज़ बना रही हैं, दे आर लाइट, दे आर गुड, उसमें इमली का भी यूज़ कर रही हैं, अच्छी बात है, इमली भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो कुछ वेजिटेबल और फ्रूट से बनाई हुई चीज़ों पर आ जाएं कि ईजी हो, जल्दी से कुक हो जाएं, ज़्यादा टाइम किचन में भी ना लगे और कम टाइम में बन जाए, ज़्यादा टाइम इबादत में लगे, क्योंकि ये वो अशरा है कि जिसमें आपने इबादत पे ज़्यादा टाइम देना है। तो वो करें ताकि आप इस रमज़ान के इस अशरे की फ़ायदे जो भी हैं वो ज़्यादा ले सकें और हेल्थ बेनिफिट भी ज़्यादा, आप अपनी हेल्थ को भी रीगेन कर सकें। तो वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में पक जाएगा, डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा। I want to pick up on what you've just said, बच्चों की फरमाइशें ज़्यादा आती हैं इरफान साहब, बिकॉज हम बच्चों की इमरजेंसी पे भी बात कर रहे हैं। इन 20 दिनों में ओवर ईटिंग दबा के हुई है, चीनी फ्राइड चीज़ें बहुत हुई हैं। आपने कोई ट्रेंड देखा है कि आपको लगता है बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है इन द लास्ट 10 डेज़ 20 डेज़? गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस हमारे बढ़ जाते हैं, डायरिया वॉमिटिंग के केसेस, गैस्ट्राइटिस के केसेस, और ख़ासकर ये जो टाइमिंग है जो गैस्ट्राइटिस के कंप्लेन, यानी सिर्फ बच्चा वॉमिटिंग के साथ आ रहा है और वो रात का टाइम है, यानी 9 से 12 के दरमियान आप समझें कि जब अफ्तार का टाइम होता है और 9 से 12 के दरमियान जो है वो हमारे पास गैस्ट्राइटिस के पेशेंट। शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ चुका है बच्चों में। हमारे पास ये शिकायत आई है कि बहुत सारे बच्चे घर में कंप्लेंट्स कर रहे हैं अफ्तार के बाद आके कि लेथार्जी फील हो रहा है, उनके पैरों में निडल्स हो रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, स्वेटिंग हो रही है। क्यों? इनका लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया गया, कोलेस्ट्रॉल बच्चों में बढ़ गया है, बच्चों में शुगर लेवल बढ़ गया है। क्यों? यही फ्राइड फूड और जंक फूड और बहुत ज़्यादा शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स। मुझे हमेशा एक हैरत होती है ना कि हम कई चीज़ों को बड़ा कॉमन सेंसिकल समझते हैं। हम कह रहे हैं कि अभी देखें आपकी डाइट में वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आबादी का तनासब है जिनको इन रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। तभी हम छोटे थे तो एक उस वक्त कैंपेन चलती थी, अभी जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया कि पानी उबाल कर पिएं। जब आप मुलाकात करती हैं दूर दराज इलाकों से आए हुए, ख़ास तौर पे गांव देहातों से आए हुए हमारे पेरेंट्स से, ये बेसिक चीज़ों की अवेयरनेस अभी भी कम है आपके ख्याल में? बहुत कम है? जी बिल्कुल, ये बहुत कम है। अब इसके मुतालिक चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो कर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हमारे जितने भी ER में जैसे 31 लाख बच्चों का हम इलाज अभी तक कर चुके हैं, इसका मतलब 31 लाख माओं का फ़ोन नंबर हमारे डेटाबेस में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको प्रिवेंटिव हेल्थ मैसेजेस भेजते हैं जो WHO अप्रूव्ड हैं, जिसमें उनको बेसिक यही अवेयरनेस दी जाती है कि हाथ धो के खाना पकाना है, टॉयलेट के बाद हाथ धोना है,
पानी बॉईल करके पिए, और बच्चे को किस किस एज में कौन कौन सा बेसिक आपकी हाइजीन की चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और ये वालदाओं के लिए, मदर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप किचन में जाएं तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। कोविड ने भी यही सिखाया है ना। एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव मदर्स? लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो मदर्स कहती हैं कि जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं बच्चे वो खाना ही नहीं चाहते हैं, उनको पसंद ही नहीं है वो, तो फिर क्या करें वो? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ मैं ताबिश को भी सेकंड इस तरीके से करूँगी कि देखिए ये सिर्फ आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद ही नहीं, ये प्रेगनेंसी से ही मदर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है कि प्रिवेंटेबल जो डिजीज़ हैं उनको वही ऐसी बॉडी में बच्चों की पैदा हो जाती हैं कि वहीं से ज़्यादा रूट कॉज हो जाती है। सेकंड ये कि जी बिल्कुल ऐसी आप ट्रिक्स स्मार्ट मदर्स बने, प्लेन स्मार्टली इन योर किचन्स, कि बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल को आप मिक्स ग्राइंड एंड बॉईल करके उनके ऐसे कटलेट्स बना लें, कबाब्स बना लें, पता ही ना चले कि आपको सब्जी खिला रही हैं। और ये करने की एक्सपर्ट हैं जी सलमा के पास चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि किचन में आलू लग ही नहीं रहा, यानी वो चिकन जैसे लुक दे रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, आप उसे हाथ लगाएं लेकिन आप सोच कुछ और रहे हो। जैसे मदर्स फीट पे बच्चे होते हैं और माँ उस टाइम फ़ोन यूज़ कर रही हो या कोई नावल पढ़ रही हो या टीवी देख रही हो, तो बच्चे को पूरा पता चलता है कि माँ पूरा टाइम नहीं दे रही। अच्छा, यू आर अ बिग बिलीवर ऑफ बरकत, राइट? कि जो आप काम करें। अच्छा, इसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं सलमा जी, मैं आपको नोटिस कर रही थी व्हेन यू वर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर डॉटर, एंड माशाल्लाह शी हैज़ अ डॉटर नाउ। तो उसमें हमारे यहाँ अब इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। पहले तो बच्चे का दूध का फीडर, उसके ऊपर एक कवर होता था कि भाई नज़र ना लगे, लोग ना देखें, और आप बच्चे को एहतमाम करके ज़रा सुकून से दूध पिलाते थे। लेकिन अब वी डोंट केयर। जब हम जो माएँ ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, बच्चों को खुद दूध पिला रही हैं, उनका क्या तरीका था? वो बैठती थी सुकून से, दुपट्टा लेके बच्चों को बैठ के दूध पिला रही है, लेकिन साथ या दूध का गिलास होगा या मेरी सास कहती होती थी पानी का छन्ना, हम कहते हैं दैट्स स्टील का बोल, ताकि आप उसे उठाते हैं तो आपके हाथों से वो ठंडक आपको सुकून पहुंचता है। और उसकी वजह अब आगे मैं समझा सकती हूँ, वो ये है कि आप जितनी सोच रहे होते हैं ना, जो गुस्से वाली और नेगेटिव थॉट्स होती है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बात हमें सिखाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं, उसका असर आपके बच्चे पे होता है। अच्छा जी, वो अब थोड़ा सा वक्त का मुकाबला सख्त है। सलमा जी, गोला कबाब आप बना रही हैं और ये आपने खुद शेप किए हैं, ओके? लेकिन इसमें कुछ सीख जैसी बीच में ये मैं इस डंडी के ऊपर लगा के उसको शेप कर रही हूँ, और शेप करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम निकाल लेंगे, आधे हम निकाल चुके हैं। जबरदस्त। आलू बस रेडी होने वाले हैं, लेकिन साथ में हम बना रहे हैं लजीजा की खीर। वाओ। अच्छा, मुझे बताएं, ये आलू जो हमारे पास हैं ये पार बॉइल्ड है ना? आधे थोड़े गले हुए हैं, आजकल गल नहीं रहे आलू, जरा उसका भी बता दें। आप हाथ लगा के देख सकते हैं, ये माइक्रो से गले। वाह। हाँ, ये वो है ना कि जब तक फट ना जाए। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये माइक्रो से गले। ज़बरदस्त। इना जल्दी से बताएं, ये बैलेंस लग रहा है मुझे तो, आलू भी है और चिकन भी है और उसके बाद लजीजा की खीर भी बन रही है। लजीजा की खीर तो आप आई स्वेयर मुझे बहुत पसंद है। एक लजीजा की खीर और एक लजीजा का शीर खुरमा, क्विक है और बैलेंस मीठा होता है और चल जाता है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये सारी डिशेस। हमारे जैसे गोला कबाब बन गए हैं, बस आलू हमने टॉस करने हैं सॉस के अंदर, और दूध बॉयल है, उसके अंदर आपने लजीजा मिक्स खोलना है और उसको घुमाना है। आज आपको पता है सवालात आगे उलमा इकराम के लिए भी खाने पीने से रिलेटेड आए हैं और रोजगार से रिलेटेड आए हैं, जो कि ऑनलाइन मुझे मिले। बाय द वे, वंस अगेन, क्योंकि हम एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे, अगर आपका कोई सवाल है रेसिपी रिलेटेड भी, और इसके अलावा भी अगर आप उलमा इकराम से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें सोशल मीडिया पे भेज दें। मैं और सलमा आपको अक्सर आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़, हर जगह लाइव नजर आ रहे होते हैं। ब्रेक में भी जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच ताबिश, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान साहब। एक दफ़ा फिर जी, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो कि ख़ास तौर पे बच्चों को इमरजेंसी सर्विसेज देने के हवाले से काम कर रही है, सैकड़ों हज़ारों बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और यकीनन हम देख सकते हैं कि 34 से ज़्यादा अस्पतालों में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी यूनिट्स को कायम किया गया है, और फिर टेली मेडिसिन के थ्रू इनका नेटवर्क मज़ीद बढ़ रहा है। यू कैन कम फॉरवर्ड एंड यू कैन सपोर्ट देम। हिना भी हमारे साथ मौजूद थी जो हमें टिप्स दे रही थी अबाउट हाउ टू कीप योर एनर्जी लेवल्स अप। बहुत शुक्रिया हिना आपकी भी मौजूदगी का। बढ़ते जी आगे, हमारे साथ मौजूद हैं मावरा खान। अस्सलाम वालेकुम मावरा, कैसी हैं आप? बहुत खूबसूरत स्कार्फ पहना हुआ है आपने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमें एक खूबसूरत सी नात सुनाएं।